बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स में से कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें डाटा और इंफॉर्मेशन, फिर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, देन डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डाटा के बारे में क्या कहता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। रॉ का मतलब क्या है? कहता है अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, अनऑर्गेनाइज्ड थिंग्स। समझ आ रही है बात? कहते क्या है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है, और उसमें रॉ का मतलब क्या है कि चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, वैसे पड़ी हुई हैं। बात क्लियर हो रही है? और कहता है जब ये रॉ या अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं तो फिर ये किसी भी किस्म का डाटा आपका हो सकता है। वो फॉर एग्जांपल आपका डाटा टेक्सचुअल बेस्ड हो सकता है, वो ऑडियो हो सकता है, वो इमेजेस हो सकती हैं, वो वीडियोस हो सकते हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा जो डाटा है बेसिकली क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है, रॉ है। इस वजह से क्या कहा जाता है कि डाटा जो है वो कलेक्शन होती है रॉ फैक्ट्स की और रॉ फिगर्स की। अब एग्जांपल में फॉर एग्जांपल वो कहता है स्टूडेंट के डाटा में अगर हम बात करें रोल नंबर्स, बहुत सारे रोल नंबर्स हैं तो ठीक है, रॉ डाटा है। हम कहते हैं नेम है तो बहुत सारे नेम्स हैं स्टूडेंट्स के, और हम कहते हैं फादर नेम है तो बहुत सारे फादर्स नेम है जो आपके स्टूडेंट्स के हैं, तो ये भी आपका क्या है? रॉ मटेरियल है, आपके लिए कोई अभी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहा। फिर कहता है इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। अब इंफॉर्मेशन क्या है? कहता है प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा, यानी कि उसी डाटा को जो कि हमने कहा था रॉ है, जो कि फैक्ट्स और फिगर जो उनसे क्या है आपके रॉ है, वो जब इनपुट किया गया किसको? कंप्यूटर को, और उसको कोई इंस्ट्रक्शन दी गई कि इसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करे, तो कहता है वही डाटा आपका क्या बन गया? आपका मीनिंगफुल बन गया, वो आपका ऑर्गेनाइज्ड हो गया। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि आपके पास डाटा था, स्टूडेंट्स के नेम थे और मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट थे। दो चीजें हैं, दो पड़ी हुई हैं। एक आपका क्या है? नेम ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरे के आपके मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट। कहते हैं आपने क्या किया? आपने उससे रिजल्ट शीट प्रोड्यूस करवानी थी। ठीक है, कहता है जब हमने रिजल्ट शीट प्रोड्यूस करवाई तो अब क्या होगा? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको एक रिजल्ट शीट मिल जाएगी। कहता है वो रिजल्ट शीट पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही होगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम जो से अली है, उसके मैथ्स में, इंग्लिश में, उर्दू में, या जितने भी सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है उन तमाम के मार्क्स मिल जाएंगे। टोटल मार्क्स में से उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं वो भी सारे बताए जाएंगे, और उसकी डिवीजन भी सारी की सारी बताई जा रही होगी, और वह कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या कर रही होगी? कन्वे कर रही होगी। इसका मतलब है डाटा बेसिकली क्या होता है? इनपुट होता है किसके लिए? आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए। और इंफॉर्मेशन कैसे बनती है? कहता है वही डाटा जो इनपुट हुआ था जब वो प्रोसेस हो जाता है तो जो कंप्यूटर की आउटपुट होती है वो बेसिकली क्या होती है? आपकी इंफॉर्मेशन होती है। यहां तक बात क्लियर होगी है। अब रिमेनिंग टर्म्स के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फाइल मैनेजमेंट के हवाले से। अगर नेम से ही देखें तो क्या कहता है? हमने मैनेज करना है किसको? फाइल्स को। अब कैसे मैनेज करना है? वो क्या कहता है? कहता है द प्रोसेस ऑफ नेमिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। कहता है किसी फाइल को नेम दें, किसी फाइल को स्टोर करें, उसमें से डाटा रिट्रीव करें, उस फाइल को मैनेज करें इस तरह कि वो वे ऐसा हो जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका फाइल मैनेजमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स को क्या करते हैं? अपने हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर करते हैं। आप क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल आप फोल्डर्स बना लेते हैं, फोल्डर्स डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है तो अलग फोल्डर बना लेंगे, टीचर्स का रिकॉर्ड है तो अलग फोल्डर बना लेंगे, फैमिली का रिकॉर्ड है तो अलग फोल्डर बना लेंगे। क्यों? ताकि आप ये चाहते हैं कि ये सारा का सारा डाटा जो है एक दूसरे के साथ मिल ना जाए, मिक्सअप ना हो जाए, और आपका डाटा क्या हो? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ा हो। ये क्या कहलाती है? आपकी फाइल मैनेजमेंट कहलाती है। अब कहते हैं इस फाइल मैनेजमेंट के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? कहता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड फॉर मैनेजिंग डाटा स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स। कहता है ये वो प्रोग्राम है, ये वो सॉफ्टवेयर है जिनका बेसिक काम क्या है? मैनेज करना। किसको? फाइल्स को। और फाइल्स में से भी स्पेसिफिकली क्या कहता है? डाटा को बेसिकली क्या करना है? मैनेज करना है इन अ फाइल। बात क्लियर होगी? यानी कि वो सॉफ्टवेयर
जो फाइल्स के डाटा को मैनेज करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में, वो क्या कहलाते हैं आपके फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि सिस्टम की बात कर रहे हो तो याद रखिए जब भी सिस्टम की बात की जाएगी तो इसका मतलब है किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। फिर क्या कहता है, इन FMS ईच प्रोग्राम इज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली एंड इट मैनेजेस एंड डिफाइन इट्स ओन डाटा। कहता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, कहता है जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं वो किसी मखसूस डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। अब अगर वो किसी मखसूस डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो वही सेम प्रोग्राम किसी दूसरे डाटा के ऊपर वर्किंग नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एक आपकी फाइल F1 है जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, उसके लिए आपने एक प्रोग्राम डिजाइन किया, वो क्या था P1। अब कहता है P1 बेसिकली किसको सिर्फ मैनेज कर सकता है, F1 को, और इसी तरह F1 को सिर्फ कौन मैनेज कर सकता है, P1। एग्जांपल यहां पे थोड़ा सा देखते हैं। मैं कहता हूं एक आपका क्या है F1 फाइल 1, ये मैनेज कौन करेगा, P1। इसी तरह आपकी एक फाइल 2 है, इसे कौन मैनेज करेगा, P2। कहता है याद रखेगा P1 जो सा एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको मैनेज कर सकता है, फाइल 1 को, F1 को। और सेम इसी तरह जो P2 है, जो प्रोग्राम 2 है, यानी कि एक डिफरेंट प्रोग्राम है, ये भी एक मैनेजमेंट सिस्टम ही है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन ये कौन सी फाइल को मैनेज कर सकता है, F2। इसीलिए कह रहा है कि P2 जो है वो F1 को मैनेज नहीं कर सकता और P1 F2 को मैनेज नहीं कर सकता। अगर ये दोनों एक दूसरे को मैनेज नहीं कर सकते तो इसका मतलब है जो भी आपका सॉफ्टवेयर बनता है, जो भी एक प्रोग्राम बनता है, वो सिर्फ अपने एक ऑन डाटा को प्रोसेस कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसको सिर्फ मैनेज कर सकता है, किसी दूसरे डाटा को मैनेज नहीं कर सकता। यहां तक बात क्लियर होगी। और कहता है ये जो आपका प्रोग्राम और डाटा का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना है ना, इस टर्म को हम प्रोग्राम डिपेंडेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। यानी कि प्रोग्राम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डाटा के ऊपर, और डाटा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोग्राम के ऊपर। यानी कि P1 F1 को मैनेज कर सकता है, F1 को सिर्फ P1 मैनेज कर सकता है। बात क्लियर होगी, ये प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी कहलाती है। अब हम बात करते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस क्या है, कहता है डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। फॉर एग्जांपल हम किसके हवाले से इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, स्टूडेंट्स के हवाले से। यानी कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है जिसके अंदर किसका रिकॉर्ड होगा, स्टूडेंट्स का। तो कहते हैं स्टूडेंट्स की बात अगर की जा रही है तो इसका मतलब है फी को भी देखा जा रहा होगा, इसका मतलब है वो कोई कोर्सेज भी पढ़ रहे होंगे, इसका मतलब है कोई टीचर उन्हें टीच भी कर रहे होंगे, है ना ये बातें। कहता है ये सारी की सारी बेसिकली क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं, और ये क्या आपका रिलेटेड डाटा है। इसलिए क्या कहता है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। फिर क्या कहता है, डेटाबेस कैन बी ऑफ एनी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कहता है डेटाबेस का साइज वेरी कर सकता है। समटाइम आपके पास कुछ ऐसा डेटाबेसेस आएंगे जो कि बहुत छोटे होंगे, और कुछ ऐसे डेटाबेसेस भी आएंगे जिनका साइज बहुत बड़ा होगा। और कहता है अगर छोटा है तो ऑब्वियसली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा, छोटा होगा तो कम कॉम्प्लेक्स होगा। और जैसे जैसे आपके डेटाबेस का साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसका कॉम्प्लेक्सिटी का जो लेवल है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए कह रहा है हर डेटाबेस का जो साइज होता है और जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। फिर आखिर में क्या कहता है ये जो क्रिएट किए जाते हैं ये मैनुअली भी क्रिएट किए जा सकते हैं और कंप्यूटराइज्ड भी हो सकते हैं, मैनुअली भी और कंप्यूटराइज्ड भी। मैनुअल डेटाबेस की सबसे बेहतरीन एग्जांपल्स आपका जो लाइब्रेरी का कार्ड कैटलॉग है वो कैसे, कहते हैं आप देखते हैं ना, आपको कार्ड मिलता है लाइब्रेरी की तरफ से, आप जाते हैं, जब भी उसके ऊपर वो एंट्री कर देता है जिसमें डेट इशू, डेट रिटर्न, ठीक है, बुक का नेम, उसका जो भी कोड है वो सारा मेंशन कर देते हैं। ये आपका कौन सा है डेटाबेस, ये आपका मैनुअल डेटाबेस है। बात क्लियर हुई। जबकि उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस भी जनरेट कर सकते हैं। वही लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ले लें, वो क्या होगा आपका, कंप्यूटराइज्ड होगा। उसके अलावा आप एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम ले लें, ये आपका क्या आजकल कंप्यूटराइज्ड है। इसके अलावा आप कैश एंड कैरीज पे जाते हैं बहुत ज्यादा, कहते हैं वहां पर भी देखिए आपका स्टॉक की जो इंफॉर्मेशन होती है क्या हो रही होती है, मैनेज हो रही होती है, आपके बिल्स जनरेट हो रहे होते हैं। वो कौन सा डेटाबेस है आपका, वो आपका कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस है।
इसका मतलब है मैनुअल और कंप्यूटराइज दोनों डेटाबेस यूज किए जा रहे होते हैं, लेकिन आजकल के दौर में क्या किया जा रहा है, मोस्टली आपके कौन से कंप्यूटराइज डेटाबेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हमारी एक टर्म रह गई है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस क्या करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था पहले, फाइल मैनेजमेंट, और फिर हमने क्या पढ़ा था, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि फाइल को जो मैनेज करना था विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। अब कहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो कि आपको डेटाबेस क्रिएट करने, उसको मेंटेन करने, उसको मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं, दीज आर नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल वो क्या कहता है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स that allow user to create, maintain and manipulate database in a convenient and efficient manner. In a convenient and efficient manner, यानी कि यूजर कन्वीनियंस फील करे कि हाँ यार बड़े आराम से मैं डेटाबेस बना सकता हूँ, मैं बड़े आराम से इसे यूज कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर बड़े आराम से चेंजेस कर सकता हूँ, तो ये क्या आपका कन्वीनियंट है। और एफिशिएंसी की क्या बात है, मैंने कोई काम करने का इस सिस्टम को कहा, इसने फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड कर दिया। मैंने कोई रिकॉर्ड फाइंड करना था, इसने फौरी तौर पे रिकॉर्ड फाइंड करके दे दिया, तो कहते हैं इसका मतलब है ये एफिशिएंट भी है। बात क्लियर होगी। और ये बात किसकी की जा रही है, सॉफ्टवेयर्स की। वो सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और मैनिपुलेट करने में आपकी हेल्प करते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कहलाते हैं। आप नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में। और वो क्या एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस क्रिएट, मेंटेन, मैनेज और मैनिपुलेट करने में आपको हेल्प करता है। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से आपके जो से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें ओरेकल का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, फिर एसक्यूएल सर्वर का नाम सुना होगा आपने, माई एसक्यूएल का नाम सुना होगा, फिर ओपन बेस का नाम सुना होगा। ये सारे वो आपके सॉफ्टवेयर हैं जो कि डेटाबेस को मैनेज करते हैं। दीज ऑल आर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। अब क्या कहता है अलाउ यूजर टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। कहता है ये यूजर को अलाउ करता है कि आप उसके अंदर डाटा को क्या कर सकें, स्टोर भी कर सकें और ऑन डिमांड उसे हासिल भी कर सकते हैं। रिट्रीव करने का मतलब है हासिल करना। फिर क्या कहता है मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। कहता है मैनिपुलेशन का पर्पस क्या है, क्या मतलब है, क्या कहता है वो, कहता है इंक्लूड्स एडिंग न्यू डाटा। कहता है आपने कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना है तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक नया डाटा, एक नया रिकॉर्ड। इसके अलावा आप चाहते हैं कि वो डाटा जो कि मेरे इस्तेमाल में नहीं है, वैसे ही अनवांटेड सा पड़ा हुआ है, आप उसे क्या कर देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और तीसरा काम क्या है, कहता है आपके पास जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उनको अपडेट करना है, उनको चेंज करना है, उनको मॉडिफाई करना है, तो आप क्या कर रहे होंगे, बेसिकली वो भी आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ही कर रहे होंगे। यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको ये फैसिलिटी देता है, आप चाहे तो कोई नया रिकॉर्ड ऐड कर लें, आप चाहे तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो कि किसी इस्तेमाल में नहीं है डिलीट कर दें, और आप चाहे तो अगर कोई चेंज है डेटाबेस के किसी रिकॉर्ड के अंदर, किसी डाटा के अंदर, तो उसको मॉडिफाई कर लें, उसको अपडेट कर लें। यहां तक बात क्लियर होगी। आज हमने 6 डिफरेंट टर्म्स को स्टडी किया है, जिसमें डाटा जिसके बारे में बात की थी कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। फिर हमने बात की इंफॉर्मेशन, हमने क्या प्रोसेस करें उसी डाटा को तो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन। फिर हमने बात की फाइल मैनेजमेंट, हमने कहा था किसी भी फाइल को मैनेज करना, किस तरह मैनेज करना कि उसको नेम देना, सारी चीजें जो से उसको स्टोर करना इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ये क्या कहलाता है आपका फाइल मैनेजमेंट। और कहता है फाइल मैनेजमेंट के लिए आपके पास बहुत से सॉफ्टवेयर भी एग्जिस्ट करते हैं जो फाइल्स को मैनेज करते हैं, यानी कि उनके अंदर मौजूद जो डाटा है उससे ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करते हैं। दीज आर नोन एज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन उसकी बात हमने क्या की थी, जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है वो याद रखिएगा, वो एक प्रोग्राम होता है जो कि सिर्फ अपने एक डाटा के ऊपर वर्किंग कर रहा होता है, उसके अलावा वो किसी के ऊपर वर्किंग नहीं कर रहा होता। ठीक है, इसके अंदर हमने एक टर्म भी
डिस्कस की, जिसका नाम क्या था, प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी। यानी कि एक प्रोग्राम P1 है वो सिर्फ F1 को मैनेज कर सकता है, यानी कि एक जो आपका प्रोग्राम P1 है वो सिर्फ F1 को मैनेज कर सकता है, एक P2 है वो सिर्फ F2 को मैनेज कर सकता है, P1 F2 को या P2 F1 को मैनेज नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी है। फिर हमने उसके बाद डेटाबेस के बारे में बात की। हमने कहा कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। ठीक है, इसके अंदर हमने कहा कि जी आपका डेटाबेस मैनुअल भी हो सकता है और कंप्यूटराइज्ड भी हो सकता है। कंप्यूटराइज्ड में हमने बात की कि आजकल जितने भी आप कैश एंड कैरीज पे बात कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स पे जाके बात कर रहे हैं, जिसमें आपको कंप्यूटराइज्ड बिल्स जनरेट हो रहे हैं, ये सारे के सारे क्या आपके कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस हैं। और अगर लाइब्रेरी की बात करें तो कहते हैं लाइब्रेरी में हमें पहले क्या किया जाता था, एक कार्ड इशू किया जाता था, जिसकी बेस पे हम कोई न्यू बुक क्या करते थे, बोरो कर लेते थे फ्रॉम द लाइब्रेरी। ठीक है, तो वो जो आपका कार्ड था, वो जो लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड था, ठीक है, वो आपका क्या था, मैनुअल डेटाबेस था। फिर हमने कहा कि जिस तरह फाइल को मैनेज करने के लिए फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत है, इसी तरह डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत है। और वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने, मेंटेन करने और मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब हमने कहा है कि कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना, किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना या किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में कोई चेंज करना, ये क्या कहलाती है, आपकी मैनिपुलेशन कहलाती है। यहां तक आज का टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।